कहता है 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल कहता है कि पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज पानी से भरा है। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा। एगो हौज है, हौज पानी रखने वाला, और कैसा है जी, तो इसका लंबाई दिया है 4 मीटर, चौड़ाई दिया है 3.5 मीटर, और पानी से हौज का है एकदम भरा हुआ है, भरल है हौज पानी से। अब सवाल कहता है कि पानी की सतह जो भरा हुआ है ना हौजवा, वो पानी के सतह को हमको कुछ करना है कम। कितना कम करना है, तो 2 सेंटीमीटर कुछ करना है नीचे कर देना है पानी का लेवल, है ना। तो कह रहा है कि घन सेंटीमीटर पानी, तो कितना पानी निकाल देंगे कि 2 सेंटीमीटर हाइट कुछ हो जाएगा कम। देखो एक्चुअल में फिगर पहले बना लो समझने के लिए। पहले को कुछ बना लेगा, है ना, पहले एक हौज बना लो ऐसे, है देखो ऐसे बना लिए, चलो ठीक। फिर एगो ऐसे बना लेते हैं हौज, ये देखो ऐसे बना लिए, ये देखो मिला लेते हैं ऐसे करके कि कुछ बन गया हौज। अरे कुछ बन गया हौज। तो हौज की लंबाई दिया है कितना, एल के मान कितना दिया है 4 मीटर। अच्छा चौड़ाई कितना दिया है 3.5 मीटर। अरे चौड़ाई को बी कहते हैं और लंबाई को एल, तो इसको दिया 3.5 मीटर। ऊंचाई हमको दिया है नहीं, यही अब इसको में पानी भरल है और कहता है कि हमको ऊंचाई तो पता करना, सॉरी ऊंचाई दिया है कितना 2 सेंटीमीटर कुछ करना है कम, 2 सेंटीमीटर कुछ करना है कम उसको। तो कितना पानी निकाल देंगे कि 2 सेंटीमीटर कुछ हो जाएगा कम। तो देखो यहाँ एच के जब काम जानता है कितना करेगा, एच के काम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर काम करेगा। कितना करेगा एच, क्योंकि 2 सेंटीमीटर कुछ करना है कम पानी का लेवल। तो अब सुनो कहता कितना पानी निकाले, तो एच के काम करेगा 2 सेंटीमीटर, ताकि 2 सेंटीमीटर कम कर देना है पानी, नीचा कर देना है। एल के काम कितना करेगा 4 मीटर। देखो ये मीटर में है बाबू, वही कोची में सेंटीमीटर में, तो सबको पहले एक यूनिट में करना होगा, ठीक है। और बी के मान दिया है 3.5 मीटर। तो देखो मीटर, ई भी मीटर कोची में सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले कि मीटर को चेंज कर दो कोची में सेंटीमीटर में, कहा कि सवाल के आंसर लगता है कि सेंटीमीटर में ही दिया। तो अब देखो एल बराबर कितना दिया था बोलो 4 मीटर, कोची में 4 मीटर, तो मीटर से चेंज करना सेंटीमीटर में, तो कैसे गुना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, तो गुना करेगा तो 400 सेंटीमीटर। बी के मान कितना दिया है बोलो 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, तो एकरो भी कैसे गुना कराएगा जी, अरे कैसे गुना 100 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा कुछ में सेंटीमीटर में, तो गुना करेगा 100 से तो कितना आएगा 350 सेंटीमीटर आ जाएगा। गुना करके देख लो। एच के मान कितना दिया है हमें, कह रहा कि 2 सेंटीमीटर नीचा करना है, मानो हाइट को नीचा करना है, तो एच के मान हो गया 2 सेंटीमीटर। एल पता हो गया 400 सेंटीमीटर, बी पता हो गया चौड़ाई इतना 350 सेंटीमीटर, एच के मान है 2 सेंटीमीटर। तो कितना पानी निकाले, तो जितना हाइटवा रहेगा उकरे हिसाब से नहीं निकालना है। तो देखो लंबाई चौड़ाई है, तो सबसे पहले इसको में से आयतन निकालो, कुछ निकाल दो आयतन। तो लिखेंगे यहां पर ऐसे सवाल में कि निकाले गए, कुछ लिखेगा बोलो निकाले गए हौज से न जी, निकाले गए हौज से पानी का कौची आयतन, निकाले गए हौज से पानी का आयतन, निकाले गए हौज से पानी का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला अच्छा है, ये घन बना के घनाभ, घनाभ देखो लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, तो फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का, एल गुना बी गुना एच, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई और एच से हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो बोलो लंबाई कितना सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर आल है, चलो चौड़ाई बी के मान कितना 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा गुना एच के मान कितना 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गुना कर लो, कैसे गुना करेगा, तो देखो 35 दूनी 70, गुना करो 35 दूनी 70 और 70 से क्या में गुना करो 4 में, तो 7 के 28 280 और 2 जीरो और 1 जीरो हिया क्या जीरो 3 जीरो, इतना हो गया। यानी कि 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब हमको हौज में से पानी जब निकालेंगे तो मेरा 2 सेंटीमीटर हाइट कुछ हो जाएगा नीचा हो जाएगा। कितना पानी निकाले पड़ेगा 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब जब पानी निकालेंगे तब 2 सेंटीमीटर हाइट
का हो जाएगा, पानी का कम हो जाएगा। यह मेरा हो गया आंसर। 7 नंबर सवाल कहता है कि एक संदूक की माप 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है। संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। संदूक के मतलब होता है बक्सा। संदूक का मतलब कुछ होता है बक्सा जिसको बोलते हैं। तो संदूक जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और कुछ दिया है ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो पहले तो बोला कि संदूक का आयतन निकालिए, तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया है। तो जो संदूक होगा वो घन हुआ कि घनाभ, घनाभ हो गया। तो पहले आयतन निकाल लेंगे एल गुने बी गुने एच। और कह रहा कि संदूक का कवर, कवर के खोल भी कहते हैं, माने ऊपरे से उसको ढकने वाला है ना, ऊपरे से। तो संदूक का कवर निकालना है। कवर यानी खोल बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा की जरूरत होगा। तो देखो बक्सा के गोले गोले ढकना होगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आओ का दिया है तो पहले यहां लिख लेंगे कि माना, कैसे लिख लेंगे, माना कि संदूक, संदूक मैंने कहा होता है जी बक्सा। माना कि संदूक की बीमाएं, बीमाएं मैंने समझता है, अरे बीमाएं मैंने समझता है ना, बीमा के मतलब भुजा। तो बोलो माना कि संदूक की बीमाएं हम मान लेते हैं। चलो बीमाएं मान लेते हैं। एल के काम कितना करेगा बोलो, एल मैंने लंबाई कितना दिले 48 सेंटीमीटर, बी कितना दिले है 36 सेंटीमीटर, और एच के मान कितना दिले है 28 सेंटीमीटर। तो माना कि संदूक की बीमा एल और बी और कोची था एच। तो एल के यानी लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और कोची हाइट। चलो अब आगे। अब कहता है कि संदूक के पहले आयतन निकालें। तो पहला सवाल का जवाब दो। पहला सवाल बोला कोची संदूक का कोची आयतन, संदूक का आयतन। तो क्या था फॉर्मूला बोलो, एल गुने बी गुने एच, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। तो बोलो जी एल के मान कितना 48 48 गुना बी के मान 36, एच के मान 28 हो गया। चलो गुना करेगा टोटल तो तुमको आ जाएगा 48,384 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा कोची निकल गया संदूक का कोची आयतन। तुम गुना करके देख लो आ जाएगा इतना ही 48,384 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ताकि कोची निकाले हैं आयतन। तो ये तो मेरा आयतन निकल गया। और दूसरा सवाल बोला कि इसको कवर बनाने में कितना वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा की जरूरत होगा। तो दूसरा सवाल निकालो, दूसरा के जवाब दो। दूसरा सवाल कह रहा कि संदूक का कवर बनाने में, तो लिखेंगे कि संदूक का कवर, जिसको खोल भी कहते हैं, संदूक का कवर बनाने में लगा कपड़े का क्षेत्रफल। अरे होगा कि ना होगा, संदूक का कवर बनाने में लगा कपड़े का क्षेत्रफल, कितना कपड़ा लगता है उसको खोल कवर ढकने में। तो एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 2 इंटू बोलो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अरे होता कि ना होता, तो बोलो 2 एल के मान यहां से बोलो, अब देखिए 48 गुने बी के मान 36 प्लस बी के मान 36 गुना एच के मान 28 प्लस एल के मान कितना 48 गुना एच के मान कितना 28। अरे होगा कि ना होगा, आगे बढ़ो 2 देखो 48 गुने 36 करेगा, 48 गुने 36 तो 1728 आएगा। ठीक है करके देखो, प्लस 36 गुने 28 करेगा तो 1008 आएगा, तुम करके देख लो। प्लस 48 गुने 28 करेगा तो तुमको 1344 आएगा। चलो अब देखो सब का क्या करना होगा, जोड़ो। तो जोड़ेगा ना टोटल तो तुमको आ जाएगा 1728 प्लस 1008 और 1344 को जब टोटल जोड़ेगा तो तुमको आ जाएगा जोड़ने से 4080। कितना आएगा 4080। ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा गुना, तो हो जाएगा 4080 गुना करो, गुना करेगा तो 0 8 दूनी 16 कि 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 8160 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा की जरूरत होगा। बन गया सवाल।
ये क्वेश्चन 15 बोल रहा है एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल। एक पिंड है वो कैसा है? आयताकार। तो एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दो आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पिंड का आयतन ज्ञात करें। पिंड का कुछ पूछ रहा है? आयतन। 3 गो सतह है और तीन गो सतह का क्षेत्रफल दे चुका है। कितना कितना? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी ऐसा सवाल देगा कि 2 गो या 3 गो या 4 गो पिंड के सतह के दे दिया क्षेत्रफल, तो आराम से आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि सब के रूट में करके और सब के आपस में क्या कर देंगे? क्षेत्रफल को गुना, बस आ जाएगा, खत्म कहानी। आओ देखो कैसे बनाएंगे। हमको निकालना सवाल में कोई पिंड का आयतन। अरे पिंड कुछ निकालना है तो हम डायरेक्ट देखो बनाते हैं पिंड का आयतन। पिंड का आयतन। तो पिंड के आयतन निकालने के लिए जितना भी सतह का क्षेत्रफल दे रहा होगा, क्षेत्रफल दे चुका है। देखो यहां पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया नहीं है, सतह के डायरेक्ट कुछ दिया है। पिंड के आधार के सबसे कुछ दिया है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पहले से दे चुका है। तो इसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि रूट लगाओ, ठीक है, और सब के क्षेत्रफल जो सतह दिया है उसको कुछ कर दो आपस में गुना, तो आयतन आ जाएगा। देखो कैसे, इसको एक्चुअल में ऐसे दे रखा है। देखो एक्चुअल में ऐसे दिया है एल बी गुना फिर दिया होगा BH। एक्चुअल में देखो ऐसे लिख देते हैं। देखो सबसे पहले आराम से आयतन निकालने के लिए ऐसे कर लो डायरेक्ट। पिंड का आयतन निकालना, सबसे पहले रूट लगा लो और जितना भी क्षेत्रफल दिया है सबके आपस में गुना कर दो। तो एगो दिया 70, फिर एगो दिया कितना 50, फिर कितना दिया है 35, और सब के आपस में गुना कर दो, तुम्हारा आयतन निकल जाएगा। कब? बोलो कब ऐसे करना काम? जब क्षेत्रफल देले रहेगा, जब पिंड के या सतह के क्षेत्रफल देले रहेगा तब। अरे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देले रहता तो तब ना आयतन LBH लगाते थे। लेकिन अभी सवाल चेंज किया, क्या किया है? आधार का क्षेत्रफल दिया है, मानो ये सब कौन सी है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल। तो आयतन निकालने के लिए सीधे क्या करेंगे? रूट लगाएंगे और आराम से सबके क्षेत्रफल का आपस में कुछ करेंगे गुना, और आ जाएगा। चलो करो तो गुना। गुना करे से बढ़िया कि सबके क्या करते हैं? तोड़ दो जी, तोड़ो जी। 70 के तोड़ो, 70 के तोड़ो तो 7 गुने 10 लिख दे। चलो 50 के तोड़ो तो 5 गुने 10, अब 35 को तोड़ो तो 5 गुने 7। अरे टूट गया। अब कै गो के जोड़ा रूट के अंदर? देखो 7 यहाँ और 7 यहाँ, तो 2 गो के बदला में 7 को के बदला में कै गो? एगो। 10 यहाँ 10 यहाँ, 2 गो के बदला में एगो निकलेगा। 5 5 के जोड़ा लगा तो कै गो? एगो। अब गुना कर दो, 10 25 50 और 50 से 7 में गुना करेगा तो 7 25 35, 350 कोची में सब था सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब मेरा पिंड का कोची हो जाएगा आयतन। बन गया सवाल, ठीक है, बन गया। इस तरीका से कर लेना डायरेक्ट। कब? बोलो कब? जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तब और आयतन पूछेगा तब। रूट लगा के और सब क्षेत्रफल का आपस में कुछ कर दो गुना, बस। 16 कहता है, क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों का रंग कराने का खर्च 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या होगा? सुनो ये लड़का, कहता कि एगो कमरा है, कमरा घर है ना, तो कमरा के दीवार है और कमरा के दीवार की लंबाई और चौड़ाई और कुछ दिया है ऊंचाई। लंबा दिया है 13 मीटर, चौड़ा दिया है 11 मीटर और ऊंचा दिया है 8 मीटर। इसकी दीवार को रंग मैंने पेंट करवाना है, कुछ करवाना है पेंट। तो पेंट कराने का खर्चा कैसे है? तो 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा ना तो कितना पैसा मिलेगा? 25 पैसा। तो कहता कि पेंट कराने की खर्चा क्या होगा टोटल। आओ जो दिया है उसको पहले लिख लो। और तुम लोग के बताए हैं घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B × H होता है ना जी। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। तो जो दिया लिख लो। L के माने है कितना दिया लंबाई? बोलो
13 मीटर, चलो 13 मीटर। बी के मान कितना दिया है? 11 मीटर। अब बोलो एच के मान कितना दिया है? 8 मीटर। एच के मान दिया है 8 मीटर। एल पता हो गया, लेंथ, ब्रेथ और कोची हाइट पता है। सबसे पहले कमरे के चारों दीवारों का कुछ निकालेगा, क्षेत्रफल। तो यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि कमरे के, क्या लिखेंगे? कमरे के चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो बोलो जी एक फार्मूला क्या होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल? 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। होता है कि नहीं होता है? 2 इंटू एल के मान बोलो 13 मीटर प्लस बी के मान कितना? 11 मीटर। कितना? 11 मीटर गुना एच के मान कितना? 8। गुना करो तो बाबू 2 13 11 जोड़ेगा तो 24 गुना में कितना? 8। सबके गुना करो, 2 ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा, गुना में 8। गुना करो जी तो 8 दूनी 16। गुना करो 8 दूनी 16। 16 से 24 में गुना कर लेंगे तो 16 से 24 में गुना करेगा तो 16 चौके 64 के 4 हासिल 6 और 16 दूनी 32 और 6 38, यानी कि 384 मीटर इकोची निकल गया, स्क्वायर इकोची निकल गया दीवारों का क्षेत्रफल। अरे ना गया, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया? 384 मीटर स्क्वायर। अब जब क्षेत्रफल निकल गया तो यही ना क्षेत्रफलवा को पेंट करवाना है। तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने के क्या पैसा लेता है? 25 पैसा। तो एक बात बताओ, 1 रुपया बराबर कितना पैसा? 100 पैसा। तो 1 रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए 100 से तू कुछ किया गुना, और 100 पैसा बराबर क्या रुपया? 1 रुपया। तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से कुछ किया भागा, यानी कि रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से कुछ, रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना और पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा कर देना। तो अब कहता है, और आंसर दिया रुपया में ना, आंसर कुछ में दिया है रुपया में, बताइए। और कह रहा कि 25 पैसे प्रति मीटर। तो 25 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुना करे कि भाग करे? भाग ना करेंगे। तब पहले सुन लो, इधर देखो लिख दे रहे हैं 25 पैसा है हमको निकालना दीवारों का रंग कराने का खर्च। यहां लिखते हैं देखो दीवारों का रंग, रंग माने पेंट, दीवारों का रंग कराने का कोची खर्च। तो खर्च निकालना है तो दीवार का टोटल क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? बोलो 384 मीटर स्क्वायर निकाले हैं। और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में क्या पैसा? 25 पैसा। और कह रहा कि रुपया में बताओ, तो पैसा को कोची में चेंज करेंगे? रुपया में। तो 25 कोची में था? पैसा में। अरे क्षेत्रफलवा में रुपया से गुना करेंगे तभी ना टोटल पैसा आएगा। 5 कलम की कीमत 20 रुपया, तब 25 कलम की कीमत निकालने के लिए 1 कलम की कीमत निकाल के क्या करेंगे? गुना। उसी प्रकार टोटल क्षेत्रफल में रुपया से कुछ कर देंगे गुना, तो यानी पैसा है। तब 25 पैसा है, 25 कोची में है? रुपया में चेंज करने के लिए कितना से भागा? 100 से। ये अब कोची में चेंज हो गया? रुपया में। अरे 25 पैसा था तो 100 से भागा देगा तो कोची में? रुपया में हो जाएगा। तो देखो 25 चौके 100। अरे होगा कि ना होगा? कट गया 25 चौके 100। क्यों 100 से भागा दिए जी? पैसा को कोची में चेंज किए? रुपया में। तो 25 चौके 100 कट गया 4 से कटेगा का? काटो 4 से काटो, 4 8 32 कटेगा, काटेगा 36 भी कटेगा जी। 4 9 36, 38 में तो 36 जाएगा 2, तो 2 जाएगा तो 24, तो 4 6 24। क्या रुपया आ गया? 96 रुपया चारों दीवारों का पेंट कराने का खर्चा आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा विकर्ण क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो सुनो, घनाभ के लंबाई भी दिया है, घनाभ के चौड़ाई भी दिया है, घनाभ के विकर्ण भी दिया है, लेकिन घनाभ की ऊंचाई नहीं दिया है। तो सबको सवाल में बोला कि घनाभ के आयतन निकालिए। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला L गुने B गुने H। L से लंबाई, B से ब्रेथ यानी चौड़ाई और H से हाइट यानी ऊंचाई। तो देखो अगर तीनों चीज पता रहेगा तब ना तू आयतन निकालेगा। तो 2 चीज पते हैं, कौन चीज? लंबाई और कौन चीज? चौड़ाई। लेकिन विकर्ण दिया है ना,
तो घनाभ के विकर्ण के सहारा से निकालेंगे घनाभ के कौची ऊंचाई, और जब ऊंचाई निकाल लेंगे बाबू तो फिर आराम से एल गुने बी गुने एच कर लेंगे। तो देखो सवाल में क्या दिया है, बोलो एल के मान कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, बी के मान कितना दिया है, एल से लंबाई लेंथ, बी से ब्रेथ माने चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, इतना दुगो दिया है। और घनाभ के विकर्ण भी दिया है, तो यहां लिखेंगे अब घनाभ का कोची विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण, विकर्ण कितना दिया है बोलो, घनाभ का विकर्ण 65 सेंटीमीटर। तो घनाभ के विकर्ण के फार्मूला बतावल है, घनाभ के विकर्ण के फार्मूला इन्हें रख देंगे, बोलो क्या होता है, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर में 65 सेंटीमीटर। तो बोलो बाबू रूट है तो रूट, एल के मान यहां से बोलो 60 सेंटीमीटर के कोची स्क्वायर प्लस बी के मान कितना है 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस एच के कोची स्क्वायर और बराबर में कितना 65 सेंटीमीटर। अब यहां से एच के मान कैसे निकाले, तो बहुत अच्छा उपाय सीखो। यहां से अगर हम बोले कि रूट हट जाए तो रूट हटा देगा जबरदस्ती नहीं, स्क्वायर से रूट का होता है खत्म। तो अगर स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, एलएचएस में भी और काहेला स्क्वायर किए सर, कि दोनों तरफ इधर रूट ना जी, तो अगर दोनों तरफ से बाबू हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट का हो जाएगा खत्म, एक तरफ नहीं करेंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे यहां पर कि दोनों तरफ, बोलो कोची दोनों तरफ कोची करने पर, वर्ग करने पर, यानी कि वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेगा तो क्या होगा, देखो रूट अंडर 60 के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर और इन्हें कोची 65 के कोची, तो स्क्वायर करना है तो पूरा के कोची स्क्वायर और इन्हें के कर स्क्वायर 65, ये पूरा के स्क्वायर किए यहाँ और 65 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कोची कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 60 के स्क्वायर, बोलो 60 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर और 65 के स्क्वायर करो। तो 65 के स्क्वायर करके एक तरीका है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक 5 रहे और वर्ग करना हो तो पहले 5 के स्क्वायर करो 25 और 6 बचा, तो 6 में 1 जोड़ो 7 और 7 से फिर 6 में गुना कर दो, तो 7 छक 42, तो इसका स्क्वायर हो गया 42 25। अब बोलो 60 के स्क्वायर 3600, 20 के स्क्वायर 400, 20 गुने 20 दुबार करेगा, 60 गुने 60 दुबार करेगा तो 3600 प्लस के कितना एच स्क्वायर यानी कितना 42 25। आगे बढ़े, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तब 3600 में 400 जोड़ो, तो 3600 400 जोड़ेगा तो 4000 है ना, और प्लस के एच स्क्वायर इन्हें कितना है 42 25, कितना 42 25, 4000 प्लस में 2 पटी एच स्क्वायर बराबर 42 25 माइनस के कितना 4000 एच स्क्वायर, 4225 में से 4000 घटाएगा तो 225, स्क्वायर हटे तो का सटे रूट, यानी कि रूट 225 और आगे प्लस माइनस में तो नहीं देंगे क्योंकि हाइट माइनस में होता नहीं है। तो एच के मान बोलो 225 के वर्गमूल 15, अरे 225 के वर्गमूल, तो एच के मान कितना गया 15। तो देखो लंबाई पता हो था, चौड़ाई पता था, ऊंचाई भी पता हो गया, तो कब हम घनाभ का इतना निकालेंगे। अब लिखेंगे यहां पर देखो बना दे रहे हैं, यहां लिखेंगे कोची घनाभ का कोची आयतन, लिखो घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन के फार्मूला कौन होता है एल गुने बी गुने एच। बोल बाबू एल के मान 60 गुना बी के मान 20 एच के मान 15 और सब के गुना करेगा तो आयतन होता है सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो गुना करो, देखो कैसे गुना करेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 से 6 में गुना करेगा तो 180 और 1 0 1 0 2 0 1 कितना हो गया 18,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये घनाभ के कोचे आ गया आयतन। क्वेश्चन 18 बोलता है कि यदि किसी घनाकार, घनाकार कहने का मतलब कि घन के आकार का, तो घनाकार पिंड का विकर्ण 7√3 मीटर हो तो इसका पूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। पूर्ण पृष्ठ माने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुछ निकाले बोला आयतन ज्ञात कीजिए। तो सुनो आयतन निकालने के लिए हमको
एल चाहिए, सॉरी कोई चीज जी घन नकार ना है तो भुजा चाहिए ना। अरे घन के आयतन पूछ रहा है तो आयतन में कौन होता है फॉर्मूला भुजा के क्यू, और घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर। तो अगर बाबू हमको भुजा निकल जाएगा तो सवाल आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे। तो सवाल में दिया कि घन का घनाकार पिंड का विकर्ण, तो यहां लिखेंगे घन का विकर्ण। तो घन के विकर्ण कितना दिया है बोलो, घन का विकर्ण 7√3 मीटर। तो घन के विकर्ण के फॉर्मूला क्या होता है बोल, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा बराबर 7√3 मीटर। होता है कि नहीं होता है बोलो, √3 गुना में तो जाएगा, तब भुजा बराबर कोची बराबर, भुजा बराबर 7√3 मीटर, गुना से कोची में भागा में, √3 से √3, तब बोलो बाबू भुजा बराबर क्या मीटर 7 मीटर। किसका मान आ गया, भुजा का। अब भुजा आ गया तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे है ना, आयतन कहे, सब निकाल सकते हैं। तो सवाल में बोला कि इसका पूर्ण पृष्ठ, पूर्ण माने संपूर्ण। तो सबसे पहला सवाल बनेगा घन का कुछ पूछा पूर्ण, तो लिखेंगे कि घन का पूर्ण पृष्ठ का कौची क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला बोलो 6 गुने भुजा के स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा के स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा निकाले हैं 7 मीटर, तो 7 के कुछ करेंगे स्क्वायर, तो 6 गुने 7 के स्क्वायर 49। अच्छा क्षेत्रफल निकाल, 49 गुना करो, 6 9 54 के 4, 6 चौके 24 और 5 29, 294 मीटर कोची स्क्वायर, ये कोची निकल गया। तो घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा सवाल बोला कि घन का आयतन, तो बोलो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला भुजा के क्यू, तो भुजा के क्यू, तो भुजा कितना लिया 7 का कौची क्यू, तो 7 का क्यू करे 7 गुने 7 गुने 7, तो 343, और मीटर में है तो आयतन होता है मीटर क्यू। यही मेरा हो गया कोची आंसर, बन गया सवाल। कि एक तालाब की गहराई ज्ञात करें, क्या एक तालाब की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर भुजा का एक कोची के रूप में है, एक वर्ग है जी, कोची है वर्गाकार, एक वर्ग है, खाली वर्ग है, वर्ग और कुछ दिल है वर्ग के बाद, अच्छा ठीक, फिर से आओ। कहता है क्वेश्चन 19 कि एक तालाब की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर भुजा का एक वर्ग। इस तालाब में एक ऐसे तालाब के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः 10 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है ना। तो तालाब की कुछ पूछ रहा है गहराई। ए बाबू सुन, घन बनता है किसको से, वर्ग से, 2 गो वर्ग मिलाएगा तो कुछ बनेगा घन, और घनाभ किसको से बनता है, 2 गो आयत के मिलाने से कुछ बनता है घनाभ। कहने का मतलब कि देखो ध्यान से समझो इधर फिगर, ये देखो ये वर्ग है, ये कोची बना दिए वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होता है, तो देखो ध्यान से, ये वर्ग हो गया बाबू, वर्ग हो गया, और आधा से ऐसे कोची बनाते थे फिर खींचते थे, और फिर ही बनेगा 2 गो वर्ग, तो 2 गो वर्ग के मिलाएगा तो वर्ग को मिलाने से कोची बनेगा घनाभ, घन बनेगा, कोची बनेगा, तो घन हो गया। और घनाभ कैसे बनेगा, 2 गो आयत से, तो ऐसे ध्यान से देखो, ई हो गया तुम्हारा एगो कोची आयत, कोची हुआ आयत, और एकरा से फिर ऐसे आयत बनाएगा तो ये बनेगा कोची घनाभ। तो मिला दो, जैसे मिल गया, मिला, तो सुनो ये घन के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है बराबर। तो कहा कि जिसका आधार 5 मीटर भुजा ना बोला है कि जिसका आधार 5 मीटर भुजा का एक वर्ग, तो बोलो ई वाला 5 मीटर और वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर, ई वाला 5 मीटर, ती वाला भी 5 मीटर, ई वाला भी 5 मीटर। कोई दिक्कत, ताकि घन के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है ना, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी।
अब बोला है कि यही तालाब के कैसे तालाब के बराबर पानी समाना है। ये जो घन वाला पानी है ना, ये तालाब है मान लो कोई घनाकार, और यही तालाब वाला पानी जो घन के आकार के है, यही पानी अब उठा के किस में उछलता है, घनाभ में। तो जितना एकड़ आयतन पानी के उतना ही एकड़ों आयतन रहेगा, लेकिन आकारवा का हो जाएगा चेंज। यही बाबू घन और ये कोची घनाभ। तो एकड़ घनाभ के लंबाई चौड़ाई दिया सवाल में, लंबाई दिया है कितना जी 10 मीटर, लंबाई चौड़ाई कितना दिया है 5 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 4 मीटर। कुछ दिया है 4 मीटर, कितना दिया है 4 मीटर, यही सवाल है। अच्छा, लेकिन कह रहा है कि तालाब की गहराई ज्ञात करें। कौन सा तालाब की गहराई, तो घन के आकार के, हालांकि 5 होगा लेकिन यही तो हमको ऊंचाइया ज्ञात करना है। तो मान लो कि घन की ऊंचाइया कितना h, तालाब की गहराई कितना h, हालांकि 5 तो होगा लेकिन लंबाई और चौड़ाई तो वर्ग के रूप में है, तो लंबाई चौड़ाई कुछ होगा बराबर, लेकिन ऊंचाई हमको निकालना है। ऊंचाई कुछ करना है, तालाब की गहराई ना ऊंचाई होगा, इसी को बताना है। तो मान ले कि कितना है h, हालांकि पता है ना 5, हालांकि अभी घन से नहीं रहेगा, कुछ बन जाएगा घनाभ, कुछ बनेगा। अब h के मान अगर 5 आया तो घन के आकार का होगा, अगर h के मान 5 नहीं आया तो वर्ग घन नहीं बनेगा, फिर कुछ बनेगा घनाभ बनेगा भाई, कुछ बनेगा। तो वर्ग से तो घन बनता है, बात सही है, लेकिन अगर इसकी लंबाई और ये कुछ हुआ चौड़ाई, अगर ऊंचाई के मान 5 आया तब तो घन के आकार के, अगर घन के h के मान 5 ना आया, मान लो 5 के अलावा और आ गया तो कुछ कहलाएगा घनाभ, फिर बन जाएगा कुछ बनेगा घनाभ। तो चलो इसको बनाते हैं। अब बोलो, तो मान लो माना कि घनाकार कोची घनाकार तालाब की बीमा देले है। बीमा माने भुजा, बीमा कितना दिया है, एल के मान कितना 5 मीटर, बी के मान 5 मीटर। अच्छा, और h बराबर पता है, h बराबर वही तो h निकालना है। आगे बढ़ो, और ये वाला घनाभाकार तालाब की बोलो, घनाभाकार तालाब की कोची बीमाएं, तालाब की कोची बीमाएं। तो बोलो एल के मान कितना 10 मीटर, कितना, बी के मान कितना 5 मीटर, एच के मान कितना 4 मीटर, पता हो गया। अच्छा, एकड़ वाला पानी एकड़ा में कुछ करता है, डाल देता है ना जी। तो जब डालता है तो दोनों पानी सेम न रहेगा जी, यानी कि घन का आयतन और किसका घनाभ का आयतन अब दोनों आपस में क्या होगा बराबर का, किसका पानी इसमें डालता है। चलो डालो। तो अब आओ अकॉर्डिंग टू कोची क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि घन का आयतन कोची घन का आयतन बराबर होगा कोची घनाभ का आयतन के, दोनों आपस में कोची होगा। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि इसी वाला पानी इसमें डालता है, तो डालता तो दोनों पानी सेम ही ना रहेगा, तो आयतन निकालो। चलो एक फार्मूला बोलो तो घन के एक लगा दो, एल गुने बी गुने एच। अरे होता है कि ना, होता तो है भुजा के क्यों, लेकिन भुजा हमको तीनों पता ना है, इसलिए भाई साहब ये लंबाई के काम, चौड़ाई के काम, कोची ऊंचाई के काम। अच्छा, एकड़ एक बात ऐसा करो थोड़ा सा हम लोग कि इसको बड़ा एल लिख लो और इसको बड़ा बी और इसको बड़ा एच, तब लिखने में कुछ होगा आसान। एकड़ घनाभ का आयतन क्या होगा एल गुने बी गुने एच, दोनों के सेम मान लेगा तो फिर कट ना जाएगा जी, इसलिए अलग अलग लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो एल के मान कितना है बोलो 5 गुने, बी के मान 5, एच तो निकालना है, एल के मान कितना 10, बी के मान 5 और एच कितना 4, ये दोनों गुना में तो जाएगा, तो h बराबर 10 गुने 5 गुने 4 और गुना से कोची में भागा में, तो एगो 5 से एगो 5, 5 से 10 के बार में 2, तो h के मान 4 दूनी 8, कोची में दे लेता सब मीटर, तो h के मान कितना 8 मीटर, यानी कि बाबू लिख देंगे कि इसलिए तालाब की कोची गहराई, तालाब की गहराई कितना मीटर 8 मीटर, यानी कि एच का मान कितना गया 8 मीटर। अभी घन नहीं रहा, कुछ रहा घनाभ, लंबाई अलग, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई तो सेम है लेकिन ऊंचाई कुछ हो गया अलग। यही मेरा हो गया आंसर 8 मीटर।